तो बातें हो रही है बेहतरी की और होती रहेंगी, क्योंकि हमने तो ये काम छोड़ना नहीं है। हमारा वतीरा यही है कि बेहतर हो, पूरी इंसानियत हम अच्छी तरह जिए, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार करें। जब भी ये कायनात में ना ये जो रंग है ना वो और निखर के आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हमें अपना अपना ख्याल रखना है और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहें कि डॉक्टर नसरुल्लाह राना और डॉक्टर शबाना नाज क्या क्या मैसेज देते हैं और उनको नोट करें, उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह वैसी होगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ थोड़ा सा मुझे लगे कि खामोश हैं, तो मैंने कहा आपको छेड़ूं। आई मीन इसकी क्या कोई वजह है? मतलब हो सकता है आपकी आई साइट थोड़ी फर्क पड़ गया कि खामोश बैठे। अच्छा, सॉरी, तो चेक करवाना पड़ेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर शबाना जो है वो अक्सर इस तरह की बात कर लेती हैं जिसकी वजह से हनी मोहम्मद साहब को छेड़ती हैं। तो लेकिन ऐसा है कि देखिए, असल चीज़ ये है कि कहीं भी आप महफूज नहीं हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। हमारी टीम के इस वक्त जो बिहाइंड काम कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के, तो उनको भी मैंने मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखा, तो वो मैंने चाहा कि मैं उनको भी इस वक्त इस प्रोग्राम की तरफ से ज़रूर आगाही दूँ, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आप इस पोजीशन में मोबाइल देखते हैं तो यकीनन आप डर जाइए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। आप कुछ दिन तो आपके मसल जो स्ट्रेंथन में हैं वो आपको सहारा दे सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप फिर कहते हैं मुझे दर्द हो गया। जब डॉक्टर के पास जाके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं पहले तो ठीक था, आज ही दर्द हुआ है। लेकिन एक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ अपने पेशेंट को कि जब आपका ड्रेनेज जो है पानी बाहर निकलना शुरू होता है, ड्रेनेज बंद होता है, तो आप कहते हैं पानी तो आज ही निकलना शुरू हुआ। तो सोचिए कि उस ड्रेनेज में चिकनाहट, पत्ती वगैरह कब से जमा हो रही थी। तो इसलिए आप अपना ख्याल कीजिए। आप हमेशा याद रखिए कि आप ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आपकी आर्म चेयर हो। अगर आर्म चेयर ना हो, क्योंकि मैं कहूँगा कि आर्म के चेयर जो है उसका आर्म है उसके ऊपर आप अपनी एल्बो को रखिए। एल्बो को रखने के बाद आप अपने आई लेवल पर मोबाइल को ले लीजिए। तो जब इस तरह आपके एक आई लेवल पे चीज़ आएगी तो यकीनन आपको गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, आप आर्म चेयर पे नहीं हैं, कोई टेबल करीब में है जहाँ पे आप गर्दन अपनी एल्बो को रख सकते हैं, तो सहारा दीजिए। इसलिए कि अगर आप नहीं देंगे, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है आपके हाथ को, अगर आपने ऐसे भी उठा के रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग जो है ऐसे उठा के रखते हैं मोबाइल को, तो उसकी वजह से होती क्या है कि आपका हाथ का जो वजन है ग्रेविटी पुल कर रही है, तो ये जॉइंट जुड़ा हुआ है आपकी चेस्ट और बैक मसल से, आपकी गर्दन के मसल से। तो आपके इसी वजह से डॉक्टर शबाना ने कहा कि आपके पास अक्सर लोग जो है कार्डिक हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको कहते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये मुस्तकिल आपने अगर हाथ उठा के रखा हुआ है तो ग्रेविटी पुल कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये रात को भी आप रात को जब लेट मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हाथ को उठा के रखते हैं, तो इस वजह से गर्दन में तकलीफ होती है। हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा, गर्दन में तकलीफ हुई, क्योंकि आपका हाथ जुड़ा हुआ है आपकी गर्दन के साथ, आपके शोल्डर के साथ। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तो आप अपनी स्टर्नम के बीच में एक हाथ रखिए, तो उसके ऊपर दूसरी एल्बो रख लीजिए इस तरह। तो जब इस तरह आप रखेंगे तो आपका वेट जो होगा एल्बो का, तो आपकी स्टर्नम के बीच में आपको स्पेस देगा, तो आप आई लेवल पे किसी चीज़ को रख सकते हैं। तो इस तरह आपकी गर्दन भी नहीं झुकेगी और आप उस तकलीफ़ से बच सकेंगे जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। क्योंकि ये जो तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ बॉडी में हो तो वो स्ट्रेस को बढ़ाती है। जब आप स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी जो मूवमेंट होती है या घर की कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें दिल नहीं लगेगा, तो आपकी एक्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि अपना पॉस्चर रखें। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने बातों बातों में। देखिए, ये होती फनकारी। हम समझते हैं कि हम फनकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आदमी फनकार है। डॉक्टर साहब ने पूरा फ़ायदा उठा लिया और समझने वाले ने समझ लिया। आपने भी समझ लिया होगा, आप में से बहुत से लोग इस वक्त ये काम कर रहे होंगे। तो मकसद ये है कि देखें, प्लीज़, क्या ही अच्छा है कि हम बातों बातों में हंसते बात करते हुए आपको मैसेज देते रहें, आपकी समझ में भी आएंगे। ये एक मामूली सा एक पोस्चर है जो आदमी थोड़ी देर के लिए कर लेता है, इसमें नो प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए अगर आपने किया तो, लेकिन कंटिन्यू कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जो आगे जाके तकलीफ दे हो जाए आप ही के लिए। क्योंकि देखें, हम जब परेशान होते हैं ना तो हम खुद ही अपनी वजह से ही परेशान होते हैं। और ये जो मैसेजेस दिए जाते हैं, मकसद ये है कि आप ख्याल रखें। डॉक्टर साहबा,
आप तो ऐसा नहीं करती होंगे, मुझे पता है कि मतलब है कि बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन मैं इतना बता दूं कि कभी कभी हम भी ऐसी चीज़ कर जाते हैं कि मतलब बेध्यानी में, या कोई कभी अच्छा बहुत मूड होता है तो कर जाते हैं, कभी बहुत बुरा मूड होता है तो भी कर जाते हैं। तो मकसद क्या है कि मतलब ये कि ये चीज़ें आखिर हम डेवलप करेंगे कब, और ये बीमारियां आखिर कम से कम होंगी कब, क्योंकि हमारे मुल्क में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मतलब आप देखें ना, एक तो क्या कहते हैं, सेहत के मामले में मैं समझता हूँ कि हम बहुत पीछे हैं दुनिया से, ऐसा ही है ना कुछ। और दूसरा, और बीमारियां भी बढ़ गई हैं, तो एक तो टेंशन है, डिप्रेशन है, और ये भी नेचुरली ये भी वजह है कि मतलब हमारी ये बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। लेकिन ट्रेनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर हम किस तरह से अपने पॉस्चर को करेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है। आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी हैबिट्स होती हैं। एक हमारे ब्रेन में एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है, अगर कोई चीज़ ब्रेन पे बार बार आप बोलते रहें तो ब्रेन के सेल्स जो हैं उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आम ज़बान में, उर्दू में एक मुहावरा है कि अगर पत्थर पे भी कतरा कतरा गिरेगा तो वो वहाँ पर गड़ा पड़ जाएगा। इसी तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी यही है कि अगर आप कोई चीज़ ब्रेन में बार बार जो है उसको फीड करें कि आपने सीधा बैठना है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप हैबिचुअल हो जाते हैं उसी तरह। जैसे आर्मी ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी के जितने भी लोग हैं उनका पॉस्चर आप देखें बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके अलावा मॉडल्स हैं, उनको इसी तरह ट्रेन किया जाता है। तो जैसे आप ट्रेनिंग लेते हैं उसी तरह से आपकी हैबिट्स पक्की हो जाती हैं। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पॉस्चर की वजह से ये दर्द होता है, ये होता है 70%। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो उसकी वजह एसिडिक फूड्स भी हैं। एसिडिक फूड्स का मतलब ये कि ये जो पेस्चराइज्ड फूड या ये जो फ्रीज किए हुए खाने, बाहर के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये जब हम पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो हमारा खून है उसका पीएच एसिडिक हो जाता है। जब उसका पीएच एसिडिक होता है तो वो उसको अल्कलाइन करने के लिए हमारी हड्डियों से जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ब्लड। तो उसकी वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया होता है। इसीलिए कहा जाता है जो एसिडिक फूड्स हैं अगर आप इनको खाना बंद कर दें तो उससे भी आपको 40 to 50% जो दर्द है वो कम हो जाता है। ये सब है। और इसके अलावा ये है कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी वो सारी चीज़ें भी सर्वाइकल के साथ होती हैं, कुछ ऐसी जो हमारे नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। अक्सर क्योंकि मोबाइल अगर हम यूज़ करते हैं उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं हमारे डिफरेंट सेल्स। जैसे हम कान में लगा के रखते हैं तो उसकी वजह से ये हीट अप कर देती हैं हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ को। एक सेकंड जो है साइकोलॉजिकली नोवोफोन फोबिया। अगर काफ़ी देर तक आपको फ़ोन के ऊपर कोई मैसेज नहीं आ रहा, कहीं ग्रुप से कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो आपको ऐसा लगेगा लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली बस आपके जहन में कोई मुझे कॉल नहीं कर रहा, कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर रहा, कोई मुझे ग्रुप में नहीं मुखातिब कर रहा। एक ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा गया है। थर्ड जो है आपको जो है फोंटन पॉकेट सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि आप बैठे हुए हैं, फ़ोन आया भी नहीं, आपको ऐसे लगेगा वाइब्रेशन हो रही है, आपका फ़ोन बज रहा है, लेकिन आप जब निकाल के देखेंगे फ़ोन नहीं आया होगा। यानी आपको हर वक्त ये रहेगा कि आपको फ़ोन आ रहा है, आपको पॉकेट में ऐसा लगेगा वाइब्रेशन हो रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट नेक जैसे मैंने बताया, आप झुक के करते हैं तो आपकी गर्दन के ऊपर पेन होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सही कर सकते हैं पॉस्चर से। और आप जितने भी जो बाहर के खाने खाते हैं, एसिडिक फूड्स जो हैं उसको आपने ख़त्म कर देना है, जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। हड्डियां कमज़ोर होंगी तो आपके मसल्स भी कमज़ोर होंगे और उसकी वजह से आपको दर्द, ना सिर्फ के सर्वाइकल बल्कि बहुत सारे दर्द शुरू हो जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है साहिबा ने। देखिए ब्रेन हमारा क्या क्या, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तारीफ़ है। मतलब जितनी तारीफ़ अल्लाह की जाए कम है, माशाल्लाह। ब्रेन मतलब अगर आप उनको समझाते रहे तो वो एक सिस्टम में आ जाता है, फिर आप उससे चलते रहते हैं आप। तो अगर हम चीज़ें पॉजिटिव सोचते रहें तो नेचुरली, वेरी नेचुरल हम पॉजिटिव हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। हमारा ब्रेन जो है ना, ये पूरा सिस्टम है कामिल। शर्त ये कि हम उसको सही जगह इस्तेमाल करें। हम गलत सोचते आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, गलत ही हो रहा है। एक तो ये अब नोट करें पॉइंट, आप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब साहब क्या बात है सर, मतलब मैं तो समझता हूँ कि हम सबको हमें भी, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को नोट करना चाहिए कि वाकई अगर हम अच्छा सोचते रहें, गुमान अच्छा रखें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट करेगा हमारा ब्रेन। हम एक सिस्टम में आ जाएंगे, हम अच्छी तरह बैठना शुरू कर देंगे, अच्छी तरह चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। हम मोबाइल का जिक्र करते आ रहे हैं, मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी है, टीवी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
लेट के तो खुदा के वास्ते आप अगर बिस्तर पे लेट गए ना सारी चीज़ ऑफ कर दें आप। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम लेट के भी मतलब मोबाइल भी छेड़ रहे होते हैं, लैपटॉप भी देख रहे होते हैं, तो बहरहाल स्पेशली बच्चे किड्स प्लीज़ डू टेक केयर। डॉक्टर साहब ब्रेन की तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें कर डाली और नेचुरली हम इस वक्त सर्वाइकल पेन से थोड़ा सा मतलब दीज आर रिलेटेड विद सर्वाइकल पेन मैं समझता हूँ। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि मतलब हमारा बैठना ही नहीं, हमारे हर खाने में भी ये वन यू कैन से वो इफेक्ट करता है हमारे सर्वाइवल इश्यूज़ को। सर्वाइकल इश्यूज को बिल्कुल इफेक्ट करता है। बात यह है बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम गर्दन को सीधा रखना चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि आपको रिपीटेड मूवमेंट करते रहना चाहिए ताकि आप भूलें। माशाअल्लाह। लेकिन आप तो भूल जाते हैं, आप कहते हैं ना अक्सर मैं भूल जाता हूँ। भूलने की आप कौन है तो ये चीज़ है, लेकिन इसको याद करने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग ज़रूर समझेंगे। आपको जो लोग इस वक्त ड्राइवर हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आप 2-4 हफ्ते के अंदर ड्राइवर बन जाते हैं। फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि गियर और क्लच की कम्बिनेशन कब करनी है। आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके साथ बैठा हुआ पार्टनर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो गाड़ी ठुक जाएंगी। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आपने कब आईने में देखना है, कब बैक मिरर में देखना है। तो जब आप 4 हफ्ते काम करते हैं तो आपकी रिपीटेड मूवमेंट की वजह से वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है आपका ब्रेन का जो एक्टिव हो जाता है, तो फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप बात भी कर रहे होते हैं, सामने भी देख रहे होते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर हर चीज़ को देख रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिपीटेड मूवमेंट जो है आपको याद कराती है, बल्कि सेव कर देती है कि पूरा मोमेंटम आपकी बॉडी में सेव हो जाता है, फिर आप जैसे चाहें करें। इसी तरह सर्वाइकल की जब हम बात करते हैं तो आपने, अगर मैंने पॉस्चर की बात की कि आपने किस तरह पॉस्चर रखना है, अगर आपको अभी आपने प्रोग्राम को अब से देखना शुरू किया तो आप पीछे करके प्रोग्राम देख रहे हैं, रिवर्स करके देखिए, क्योंकि हमने इसको जिक्र किया हुआ है कि आपने पॉस्चर को कैसे रखना है। आप बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको याद दहानी हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि मजदूर एक बूढ़ा, एक 40-45 साल 50 साल का भी, वो तीसरी मंजिल पे ब्लॉक लेके चढ़ जाता है कि एक आम आदमी नहीं चढ़ पाता। वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें एक्सरसाइज नहीं है, आपकी वॉक नहीं है। मजदूर जो है अर्ली मॉर्निंग उठता है, विटामिन डी लेता है और अल्लाह की नेमतों को अच्छी तरह हासिल करता है। लेकिन हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि अपने आप को ही अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। हम इतने ही मसरूफ़ हो गए हैं कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि आपकी सेहत ज़रूरी है कि अगर आपने अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। अर्ली मॉर्निंग वाली बात तो क्या है सर, वो तो हम भूल ही चुके हैं। मगर दुनिया जहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ से अर्ली गो टू द बेड वाला मामला है। हमारे यहाँ तो मतलब रात को सोने वाला सॉरी हमारे यहाँ तो रात को सोने वाला सिस्टम ही ख़त्म होता जा रहा है। मतलब हैरत होती है कि दुकानें हमारी 12-1-2 बजे खुलती हैं और रात को 11 बजे तक तो ऐसी खुली होती है तो सुबह के 11 बजे हो। सुबह का उठना और उसके बाद मतलब खैर हम नमाज की तो उसकी तो बात ही है यार। मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत है कि फ़जर हम जमात के साथ पढ़ें और वक्त पे पढ़ें। उसके बाद डॉक्टर साहब अगर आदमी कोई भी एक्टिविटी करता है जिसमें विटामिन डी का भी आपने जिक्र किया, वो भी रिलेटेड है हमारे मतलब हर तरह की बीमारियों को बचाने से हेल्प आउट करती है। नेचुरल है ना, मतलब सूरज की जो आई मीन किरणें हैं सुबह की, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर हमारे यहाँ ये चीज़ें जो बीमारियों की जो ज़्यादा वजह है, जो मैं समझता हूँ ये रात का जागना है। क्या कहती हैं आप इसके बारे में? सर्वाइकल पेन वहाँ भी बैठते हैं ना लोग। बहुत सारे हमारे इस तरह के अवेयरनेस सेशंस हुए, हर जगह हुए, टीवी पे हुए, रेडियो पे हुए। उसमें हम यही बताते हैं कि जो रात की जो नींद है उसमें हमारे ब्रेन की रिपेयरिंग हो रही होती है। हमारा दिमाग जो है वो अल्लाह ताला उसको रिपेयर कर रहा होता है। जो हम पूरा दिन सिग्नल्स आते हैं, और नींद का मकसद ये कुदरत ने रखा इस तरह, अल्लाह ताला ने जो भी काम किया है वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट किया है हमारे दिमाग के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, कि आपने दिन में उठना है और रात को आपने सोना है। जब आप रात को सोते हैं तो ना सिर्फ कि आपके ब्रेन की रिपेयरिंग होती है, आपके पूरे बॉडी के सिस्टम जो हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो नई जनरेशन है जो सारी रात जागती है, बार बार उन्हें हम ये बताते हैं कि जागने की वजह से उनकी याददाश्त के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं, वो सिर्फ रात के वक्त सीक्रेट होते हैं। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में था। मैं इंशाल्लाह एक छोटे ब्रेक के बाद, क्योंकि उसका ऑर्डर आ गया है, तो प्लीज़ एक फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, आप
मतलब बेशक आप चाय का सिप लें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक छोटे ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।